5 अंडे ऑलरेडी बॉईल हो रहे हैं, तो इसको हम बनाएंगे। पहले इसको देखते हैं क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद देखते हैं। ये अंडे बॉईल हो रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स 15 मिनट्स हो गए हैं बॉईल होते हुए, तो बस हमें इसे हार्ड बॉईल करना है। वेजिटेबल्स हम इसलिए काटते हैं क्योंकि लाइक मैं ये बीज पसंद नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा, तो इसे मैं हल्के से निकाल लेता हूँ। तो मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, आपको पसंद है तो आप रखो। यार कैसे अकेले खाना बनाने में मज़ा भी है और अकेले खाना भी मज़ा ही है। तो आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि ये खाना अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। आप खुद ही खाना बनाओ और खुद ही जज करो और खुद ही खुश हो जाओ। तो इससे काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम सिंगल रहते हैं और सिंगल रहते हैं और खाना तो बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर रहोगे आप कितने दिन बाहर से खाओगे ऑर्डर करके। मैं बहुत ज़्यादा बाहर से ऑर्डर करके खाता था और बाद में कंसर्न ये है कि अभी तक तबीयत तो ठीक ठाक है, बट यू डोंट फील दैट वाइब, दैट एनर्जी कि कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो बहुत सालों से मैं बाहर ही ऑर्डर करके खाता था, ऑल टाइम, लाइक तीनों टाइम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर मेरा बाहर ही होता था। तो नाउ वो होने के बाद बीच में अच्छा नहीं लगता है कि यार बाहर का ही खाना खाओ, पैसे भी बर्बाद होते हैं और खाना भी घर जैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ खाना बना लेते हैं। तो पहले मैंने ऑनियन काट लिया, पहले मैंने टमाटो काट लिया। एक ही टमाटो इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैं एक बंदे के लिए ही बना रहा हूँ और वो भी 1-2 दिन चलने वाला, मतलब 2-3 मील हो जाएगा। तो पहले मैं टमाटो हमने काट लिया, उसके बाद ऑनियन भी ये काटना है। ये ऑनियन काटना, टमाटो काटना ना डो इट अभी इतना इजीली नहीं कर सकते, तो इसीलिए अभी टमाटो काटने का आर्ट ये है कि इसको ऐसे रखो एंड देन ऑनियन काटने का आर्ट ये है, इसको ऐसे रखो और अपने चाकू को सिंपली मूव करते जाओ। जब आप मूव करते जाओगे तो काफ़ी छोटे छोटे स्लाइसेस बन जाते हैं। तो ये आपको इजी रहता है फ्राई करने के लिए भी और खाने के लिए भी कि बड़े बड़े स्लाइसेस ना आए। तो ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ इसे पुश करते रहो और इसको सीजर को नाइफ को एक ही जगह रखो एंड इसको पुश करते रहो, ऑनियन को पुश करते रहो। यही इसका फंडा है। मैंने सारे बर्तन एक साथ रखे हैं ताकि ये सारी प्रिपरेशन एक साथ हो जाए। प्रिपरेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। लाइफ में हो, खाने में हो, आउटपुट अपने आप आ जाता है जब प्रिपरेशन सही रहता है। तो आउटपुट जल्दी भी आता है जब प्रिपरेशन सही रहता है। तो इसीलिए पहले प्रिपेयर कर लो खुद को। प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। खुद को भी प्रिपेयर कर लो, वेदर इट इज़ खाने के मुकाम में या लाइफ के मुकाम में, खुद को भी प्रिपेयर कर लो। सारे गलतियाँ सब कुछ प्रिपरेशन के टाइम में हो जाए तो बेहतर रहती है, ना कि आउटपुट देने के टाइम में, क्योंकि आउटपुट जब होगा वो आपको ही लेना पड़ेगा। सिमिलर जैसा ये खाना है, हम बना रहे हैं, जैसे भी बनाएंगे हम खाना ही पड़ेगा। सो वॉट एवर यू डू you have to get the, what do you say,
It is only you who will get the taste of it, whether it is a failure or a success. So that's the reason you have to prepare yourself in a very good way. Take ample lot of time for preparation so that जब उसका output रहे वो productive हो. बाकी अभी आज 2-3 दिनों से बारिश होने की बना एग करी बनाने के लिए. सो मैंने सोचा चलो बनाते हैं. खाना तो खा लिया था ऑलमोस्ट. ये कल के लिए बना रहे हैं ताकि कल लंच हो जाए. और कल लंच हो जाए तो इसीलिए एक बंदे के लिए अगर 2 से 3 मील का प्रिपरेशन कर रहे हो दिस इज सफिशिएंट. बाकी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो क्योंकि ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम है. तो मैंने 3 ऑनियन लिए हैं और 1 टमाटो लिया है क्योंकि ज़्यादा टमाटो डालने से थोड़ा ज़्यादा मीठा मीठा या खट्टा खट्टा लगने लगता है. तो इसीलिए बैलेंस आउट करने के लिए मैंने इतना लिया है. ये जो इसके छिलके हैं इसे हम फेंक देंगे. एंड ऑनियन के बाद हमें चाहिए, ये रेसिपी एकदम बेयर मिनिमम है. ऐसा कोई मतलब हाई फाई रेसिपी नहीं है बट बेयर मिनिमम है. मतलब आपके पास अगर कुछ हो ना हो बस 2-3 सब्जी में ही हो जाता है. सो मैं इस मिर्ची को प्रिफर करता हूँ ऐसे कट करना लंबाई की तरफ, क्योंकि अगर मैं इसे छोटा काटता हूँ तो ऑब्वियसली ये मिर्ची मैं ऐसे ही खा लूँगा गलती से, जिसकी वजह से मुझे तीखा लग सकता है. तो मिर्ची मैंने रख लिया. बेस्ट पार्ट इज कैप्सिकम. ऊँचे लोग ऊँची पसंद जो बोल सकते हैं बट नॉट रियली. कैप्सिकम मैंने ऐसे ही लिया क्योंकि ज़्यादा कुछ सब्जियां थी नहीं. मैं जब गया खरीदने जो भी मिला मैं लेके आ गया. तो कैप्सिकम आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं. मैं बस डाल रहा हूँ कलर के लिए, टेस्ट के लिए. ज़्यादा कुछ है नहीं इशू इसमें. तो इस कैप्सिकम को हम काट लेते हैं अपने हिसाब से लंबा लंबा. कैप्सिकम वर्कआउट करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ ए टमाटो एंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टमाटो एंड मिर्ची, कॉम्बिनेशन ऑफ टमाटो एंड चिली. तो इसको हम डिज़ाइनर वे में काट लेते हैं. जाएगा तो पेट में बट स्टिल काट लेते हैं एंड देन वी पुट इट ओवर हियर इन बॉल. ये सारी प्रिपरेशन हो रही है इनिशियली और पैरेलली मैंने अंडों को डाल दिया है बॉयल होने के लिए. मैंने 5 अंडे लिए हैं ताकि 2 दिन हो जाए खाने के लिए. सो 2 या 3 मील में इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा ऑनियन ले सकते हैं या ज़्यादा एग ले सकते हैं. तो ये हुई प्रिपरेशन की बात. अब ये हो गया मेरा कैप्सिकम. कैप्सिकम होने के बाद अब बज रहे थे 12:30, अब बज रहे हैं 12:45. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक नैपकिन हो जिसमें आप हाथ वॉश करने के बाद हाथ क्लीन कर सके. तो ये हो गया आपका ऑनियन. ये ऑनियन हो गया. ये मैंने लिया मिर्ची और
ये मैंने लिया मिर्ची और टमाटो, और ये मैंने लिया कैप्सिकम। अब हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। ये खाने का वीडियो बनाते हैं एंड देन विल सी हाउ इट गोस। लिक्विड बन जाए, इसका पर्पस आप देखोगे, क्योंकि डायरेक्ट हम ये गरम मसाला डालते हैं ना, तो कभी कभी ये जल जाती है, तो जलने के बाद ठीक से उसका फ्लेवर आता नहीं है। ये सब भी सीखा है भाई, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। नाउ डाल सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सो ऑयल डालने के बाद इसे गरम करें, और ये जो है ये इसमें डाल दें। ज़ीरा, मिर्ची और तेज पत्ता, इसको हम यहाँ डालेंगे। ओके, ये थोड़ा ब्राउनिश होने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। सो ये ब्राउनिश हो चुका है, और हम अब ऑनियन डालेंगे इसमें। तो ऑनियन को हम थोड़ा भून लेंगे। ऑनियन को जल्दी ब्राउन होने के लिए हम इसमें थोड़ा शुगर डालेंगे, थोड़ा सा शुगर डालेंगे। तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा। Bad times create strong people. Strong people create good times.
free at Kanna Jewelers.